करने योग्य बच्चों और सीता अनुसुईया सावित्री जैसी हमारी भूमि में पलने वाली माताएं एवं बहनें, आप लोगों के समक्ष में बहुत प्यारा आख्यान सुनाने जा रहा हूं जो धैर्य के साथ में कथा का रस आस्वादन करें। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कथा सुना रहे। कहा, ही राजन, और साथ में 88,000 ऋषि लोग बैठे हैं, कथा का रस आस्वादन कर रहे हैं। कहा, ही राजन, राजा गोपी चंद की कथा सुनाने जा रहे हैं। राजा गोपी चंद की कथा सुना रहा हूं कि हमारे देश में बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए और योगी जटिल सन्यासी और सतिया ऐसी हुई है कि धर्म के पीछे जलती हुई ज्वाला में अपनी आहुति दे दी है, मगर धर्म पे आंच नहीं आने दी है। और ऐसा भक्त पैदा हुआ है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। धौलागढ़ के बीच में एक ऐसा महान भक्त पैदा हुआ है, राजा गोपी चंद। बहुत अच्छा राजा है मेरे भागवत प्रेमियों, 52 गढ़ तक राज है। और राजा गोपी चंद की अस्कीरत की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। और यहां तक नहीं, राजा गोपी चंद के माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है कि पिता तिलक चंद राव थे, मैं नामती माई, जाकी गुच्छा में कोई जन्म लो गोपी चंद आए। पिता का नाम था तिलक चंद राव और माता का नाम है मैनामती। जाकी गोदी में गोपी चंद नाम के लला को जन्म भव है। लेकिन मेरे भागवत प्रेमियों ध्यान रखना कि कुछ समय पाई के बबुला जाके स्वर्गोयर सिधारे। तब गोपी चंद ने काजर राज के पंचो संभारे। मृत्यु हो गई है। महाराज पिता भी दिन दिन बढ़ो नरेश, और कीरत विजय पता की जाकी छाई गई देश विदेश। की ओरी भयाली, की ओरी मेरी आली, गोपी चंद एक राजा है, जाको नाम भावो है मशहूर ओरियाली। मेरे भागवत प्रेमियों, कुछ समय बीतने के बाद में राजा गोपी चंद के पिता की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में राज का काज जो है ना, ये गोपी चंद संभालने लगे हैं। बड़े अच्छे राजा हैं, जाकी अस्कीरत की ध्वजा स्वर्ग में फहरा रही है। हर स्त्री हर मर्द के ओठों में यही बात थिरक रही कि राजा हो तो गोपी चंद जैसा हो। ये बात बिल्कुल सत्य है भैया जी। कि राजा गोपी चंद जैसा कोई बराबर राजा नहीं पैदा हुआ है। राजा गोपी चंद महान राजा है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप अच्छे बन जाओगे तो आपके पैरों में चिन्ह बन जाएंगे। कैसे? कि जाके पग पद्म विराजे,
पगे पदुम विराजे और गले में बैजंती साजे। ओ इंद्र देख राजा को मोहे प्रजा के बीच तब राजा सोहे। जब आप अच्छे बन जाओगे तो आपके पैरों में चिन्ह हो जाएंगे, लेकिन ये बात मत भूल जाना, अरे साधु बिना ये भजन नाई सोहे, चाहे चेला तो हो ये बेशुमार। रैयत बिन राजा कब हो न सोहे, कि चाहे ये जीते के देशों हजार। मीठी बारी बिना नाई सोहे, चाहे तू पाना चबाव सो बार। इसी से बिना ये झुकाए न सोहे, चाहे तेरी जुल्फिया बने छबीदार। धर्म की है बिन धन नाई सोहे, चाहे तेरे अनधन के भरे भंडार। अब ब्याह बिना बबुला के नहीं सोहे, चाहे तेरो सेवा करा हो कुटुंब परिवार। चाहे वो रोजी कर ऋषिगार। अरे ब्याही बिना ये जवान नहीं सोहे, कि चाहे वो रोजी करे विभचार। बिना बुढ़ापा न सोहे, चाहे तेरो भारो रहो परिवार। साग बिना रोटी के नहीं सोहे, चाहे कितनो मैदा की करो तैयार। तो भैया जी अनुभव करना, व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कथा सुना रहे। कहा हे राजन, 88,000 ऋषि लोग बैठे ताकि मध्य में कथा हो रही है कि हे राजा परीक्षित, गले में बैजंती सुंदर माल है गोपी चंद के, अब पग में पदुम है और चंद्रमा जिनके मस्तक पे तप रहा है। और ये से गोपी चंद था, लेकिन किस्मत एक और खराब थी राजा गोपी चंद की। कौन सी? कि मेरे भागवत प्रेमियों, 100 कोसन तक खुशबू ही तो उड़ रही है, लेकिन राजा गोपी चंद के कोई बेटा नहीं है मेरे भागवत प्रेमियों। तो अनुभव करना भैया जी,
व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित, कि राजा गोपी चंद की एक किस्मत और खराब थी। वो कौन किस्मत खराब है कि सौ कोष पर खसबोही तो बंद। कहाँ गए? राजा गोपी चंद के किस्मत और खराब थी। वो कौन सी कि राजा गोपी चंद के कोई बेटा नहीं था। 1,1000 कन्या थी मेरे भागवत प्रेमियों। कितनी? 1,1000। लेकिन राजा गोपी चंद के कोई बेटा नहीं पैदा हुआ है। तो मेरे भागवत प्रेमियों, राजा गोपी चंद के 1,1000 कन्या थी। भगवान की कृपा नाय बनी, कोई बेटा नहीं दिया है। और राजा गोपी चंद की 1600 रानी है। और 1600 रानियों में रतन कुमार को गोपी चंद प्राणों से ज्यादा मानते हैं मेरे भागवत प्रेमियों। इस सबसे बड़ी रानी का नाम है रतन कुमार। राजा गोपी चंद अपनी प्राण प्यारी रतन कुमार को बहुत मानते हैं, प्राणों से ज्यादा मानते हैं। लेकिन एक दिन का जिक्र है मेरे भागवत प्रेमियों, विलक्षण किस्सा है कि बरनो नो इतिहास तुनो, बरनो नो इतिहास सुनो तुम खास चरित बखानी। और एक दिन सुखी नींद में सोई गई पंचो रानी। सोवत देखो खाओ समुद्र में नाव पवन लहरानी। जाके वाय लपेटा खात रे अथाहन भरियो पानी। मेरे भागवत प्रेमियों, रानी रतन कुमार एक दिन का जिक्र है कि सो गई है, पलंग पे लेटी है और सपन में देखती है कि मैं एक नाव में बैठी जा रही हूं समुद्र में। अचानक आंधी तूफान जैसो मचलने लगा। अचानक नाव समुद्र में डूब जाती, अथाहन पानी भर जाता है। मेरे भागवत प्रेमियों, जो रानी का सपना टूटा है उठ के बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। मेरे भागवत प्रेमियों, और जो माथे की बिंदिया है वो छूट करके जमीन पे गिर गई है कि आज बेंदी बांधी रापट के भाल से जाके छोटे। देखिए कितना विलक्षण सपना देखा है। हाय हाय, आज बेंदी बांधी रापट के भाल से जाके छोटे। और पचरंग पलंग की पाटी रे हाय बरियो लपके टोटे। रानी भई बेदार और सिर के खुल गए, केस के खुल गए, बैना बैना खार। भैया ये सो सपना लगो धुक्त की वाकी चल गई है। सपना लगो दुख की वाकी चल गई है। भागवत प्रेमियों, अनुभव करना, ऐसा सपना देखा है।
रानी रतन कुमार ने कि मैं एक नाव में बैठी जा रही हूँ, अचानक मेरी नाव समुद्र में डूब जाती है, अथाहन पानी भर जाता है। जब रानी का सपना खत्म हुआ, उठ के जो बैठी तो क्या देखा कि रानी के माथे की बिंदिया छूट करके जमीन पे गिर जाती है। रानी भौचक्का सी होने लगी मेरे भागवत प्रेमियों। तो उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों रानी के धक 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 चलने लगी, घबराने लगी। रानी बांदी को बुलाया, बंदिया जी रानी साहिबा इधर आ, जहां मेरे द्वार पे जो द्वारपाल अभय सिंह है उसको बुला ला। बांदी ले बुलाई कही समझाई चली निक जइयेरी, निकी अभय सिंह को टेर के द्वार पे बहना लगे। बंदिया जा चली जा, मेरे द्वार पे जो द्वारपाल है अभय सिंह को बुला ला, अब बहुत जल्दी बुला ला। अब कह देना महारानी तुम्हें आंगन में बुलाए हैं। टेर के लारी टेर के लारी टेर के लारी बहन मेरी लारी, तो अभय सिंह को टेरी के ये द्वार पे गोइया लारी। फिर महलन से मटकत जातन रोरत चाल, है चटक चुनरिया लटकत जावय धतिया दबत पाव अभय सिंह से बाती बोली बिरना सुन लो, अभय सिंह से बाती बोली बिरना सुन लो कान लगाए। और तुम्हें बुलाए रहे ठकुरानी ने जल्दी चलियो हमारे बात। बंदिया धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी टेरत है। तुम्हें ठकुरानी टेरत है, तुम्हें ठकुरानी टेरत है, कि बंदिया धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी टेरत है। तो मेरे भागवत प्रेमियों अनुभव करना, आज रानी रतन कुमार ने बांदी को बुला करके कहा जाइए मेरे द्वार पे जो द्वारपाल अभय सिंह है नेक महलों में बुला ला बांदी। आज मेरे भागवत प्रेमियों महलों से जो बांदी चली, जो द्वार पे आई अभय सिंह के पास, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी बांदी, अरे द्वारपाल अभय सिंह चलो तुम्हें इसी वक्त महारानी ने बुलाओ है और हमारे साथ चलो। तो मेरे भागवत प्रेमियों उसी समय अभय सिंह जो है ना चल देता है, और जो महलों में पहुंचा है तो दोनों हाथ जोड़ करके रानी रतन कुमार को प्रणाम किया। बहन क्या बात है? तो आज रतन कुमार आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, बीरन एक बहुत जरूरी काम है, नेक तू कर दे। कौन सा बहन? तो रानी कहने लगी, सुनी अभय सिंह के बहन रे के रोई के बोली बहना,
रे परना। अरे भैया अभय सिंह, मैंने एक ऐसा सपना देखो है कि चैन नाय पर रहो बीरन। एक काम करो। कौन सा? महाराज सताबी जइयो तुम दरबार, और लइयो पिया को बुलाए भई है राम रसोई तैयार। चले जाओ, चले जाओ, पिया को बुलाए लाओ और कह देना भैया कि राम रसोई तैयार है, तुम्हारी रानी ने बुलाओ है। कि मेरे बिरना रे, कि मेरे भैया रे, पेटी में आगे मेरे लग रही है। मेरो पेट मेरे बिरना रे, कि मेरे भैया रे, पेटी में आगे मेरे लग रही है। मेरो पेट राहो री घबरायो रे भैया आज मेरे भागवत प्रेमियों अनुभव करना। रानी रतन कुमार कहने लगी, अभय सिंह से द्वारपाल से कहने लगी, द्वारपाल से कहने लगी कि बीरन, मैंने एक ऐसा सपना देखा जो चैन नाय पर रहो है। जाओ तो हमारे महाराज से कह देना कि तुम्हारी रानी महलों में बुला रही है, और इसी वक्त बुला लेना, कह देना राम रसोई तैयार है। तो द्वारपाल कहने लगा, देखो बहन, मैं तुम्हारे द्वार का द्वारपाल हूँ। अगर मैं तुम्हारा द्वारा छोड़ करके जो दरबार में गया तो महाराज मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं तुम्हारे द्वार का डेहरीवान हूं और महाराज मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो हम क्या करेंगे? तो कहा बीरन तुम चिंता ना करो, अगर महाराज तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे तो कहा बोली रानी रतन कुमार कि तेरी दोनी तलाफा कराओगे, सूबेदार बनाओगे। धारा नाथ को मैं समझा दोगे, तेरी दिल की आग बुझा दोगे माँ। महाराज को मैं समझा दोगे, मजबूरी उन्हें मैं बता दोगे। आज मेरे भागवत प्रेमियों अनुभव करना। रानी रतन कुमार कहने लगी बीरन तुम चिंता न करो, अगर हमारे महाराज तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे तो जानते हो अगर नौकरी से निकाल देंगे तो तुम्हारी तनख्वाह हम दूना कर देंगे, तुम्हें पहरेदार से सूबेदार बना दूंगी, तुम चिंता ना करो, चले जाओ बीरन। तो आज मेरे भागवत प्रेमियों द्वारपाल कह रहा कि बहन महाराज मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो मेरे बाल बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। अरे कहा तुम चिंता न करो, मैंने कह दिया ना अगर महाराज नौकरी से निकाल देंगे पुनः नौकरी में तुम्हें रख लेंगे, तुम्हारी तनख्वाह दूना कर देंगे, चले जाओ। तो उसी वक्त मेरे भागवत प्रेमियों जो द्वारपाल महलों से चलता है, जो दरबार में पहुंचा है, तो दोनों हाथ जोड़ करके राजा गोपी चंद को प्रणाम किया, महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल, क्यों दरबार में आया है? तो कहा महाराज इसी वक्त तुम्हारी महारानी ने बुलाओ है, अब मेरे साथ चलो, राम रसोई तैयार है।
तो उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों राजा गोपीचंद जो है ना कचहरी को बंद कर दिया। अरे बरखास कचहरी कीन्ही कचहरी कीन्हा और जल्दी घर को है चल दीन्हा। अरे अब होंगे न्यायी सकारे यो महलन में नाती पधारे। यारे को तो ये रोवे भोर हरी रात, अरे को तो रोवाती वक्त पर को तो ये रोवेती जदोहार। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की हो। आज मेरे भागवत प्रेमियों अनुभव करना कि राजा गोपीचंद जो है ना कचहरी को बंद करके द्वारपाल के साथ चल देते हैं। और जिस समय मेरे भागवत प्रेमियों महलों में आते हैं राजा गोपीचंद, तो वहाँ की प्राण प्यारी जो रानी रतन कुमार है अपने पिया को आवत भव देखो सोई बहिया पकड़ करके ले गई आंगना में सुंदर पालगा पड़ो रहो तासो अपने पिया को वही पालगे पे बैठा लो है। हाल चाल पूछने लगी, दोनों हाथ जोड़ करके अपने पिया के चरण को छू करके माथे से लगा लिया। हाँ तो सभी बहनें जरूर अपने पति के पैर छूना, सवेरे उठ करके सभी माताएं बहनें पति के पैर छूना। उससे हमारी माताएं बहनें सब अपने पति के पैर छूती हुई हैं। हाँ और छूना चाहिए। पति परमेश्वर होता है, पति ईश्वर होता है, हाँ पति भगवान होता है। आज देखिए रानी रतन कुमार ने अपने पिया के दोनों पैर छू करके माथे से लगा लिया। अब बहिया पकड़ करके ले गई, सुंदर पालगा पे बैठाया है, सेवा सत्कार करने लगी। आवत देखो पिया मंगन भयो हिया खुशी भई भारे के हाथ बलम को ले गई रे के प्राणन भैया प्यारे। करके भीतर ले गई और का करो, अरे प्राणन प्यारी के प्राणन प्यारी, प्राणन प्यारी हाय प्राणन प्यारी के हाथ बलम को ले गई रे प्राणन भैया प्यारी।
बिछवाय दरी पे न्यारी दरी पे न्यारी के पंखा लेके दूड़े ब्यारी रे आगारू भैया प्रेम सुली सच्चिदानंद भगवान के। आज मेरे भागवत प्रेमियों अनुभव करना, जिस समय रानी महलों में अपने पिया को ले गई है, चरण को छू करके माथे से लगाया, सुंदर पालगा पे बैठा लिया, सेवा सत्कार करने लगी, तो उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों अनुभव करिएगा, उसी समय राजा गोपी चंद कहने लगे, गोरी क्या बात है, महलों में मुझे क्यों बुलाया है, महलों में क्यों बुलाया है। अब बहुत खुशी की बात है, देखो हमारे भाई चंदन भैया जी, प्रेम सुनिए सच्चिदानंद भगवान के जय हो। तो आज मेरे भागवत प्रेमियों अनुभव करना, तो रानी रतन कुमार कहने लगी, महाराज इस समय राम रसोई तैयार है, चलो पिया भोजन पाए लो चले। अपने पिया को ले गई, चौका में बैठाया, बढ़िया भोजन कराया, भोजन कराने के बाद में फिर आंगन में जो पलंग पड़ा हुआ था उस पे राजा गोपी चंद बैठे हैं। कहा, गोरी क्या बात है, अरे क्यों मुख मली नजर दाई गोरी छाई अरे रही। चंद कहने लगे, तुम्हारे प्यार की सौगंध जल्दी बोलो ना रानी, कंचन सी तेरी काया धनिया को मिलाई अरे रही है। मेरी नार बता दे दिल अपने को हार, और कैसो बिगड़ो रंग यतन को कीलो रंग मल्हारे, की ओरी साजनिया, की ओरी साजनिया, सूरत फीकी तेरी पड़ गई है, कोई पूछ रहा हो तेरो भरतार ओरी साजनिया। भागवत प्रेमियों अनुभव करना, राजा गोपी चंद अपनी प्राण प्यारी रतन कुमार से कहने लगे, गोरी क्या है जो तुम्हारे चेहरे पे उदासी छाई हुई है, तुम्हारी ओंठें परपराई गई हैं? रानी कहने लगी, महाराज सुनो, दोनों पैर पकड़ लिए हैं और रोने लगी। रानी का बोली, महाराज सुनो। रतन कुमार कहने लगी कि महाराज मैंने एक ऐसा सपना देखा है। कैसो? कहा सुनो महाराज, कि अब उठी बदरिया कारी है, घटना घटने वाले धारा नाथी धर्म को माले है, या सुखिया जखोलवारे आज मेरे भागवत प्रेमियों रानी विचित्रा कहने लगी, महाराज मैंने एक ऐसा सपना देखा है जो मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। कौन सा? मैंने सपने में देखा कि सोवत में एक नाव में बैठी समुद्र में जा रही है। अचानक आंधी तूफान मचलने लगा, मेरी नाव समुद्र में डूब जाती है
और जब मेरी सपना खुला है, जो मेरी आंख खुली है, तो मैंने क्या देखा, मेरे माथे की बंदिया छूट करके जमीन पे गिर गई। तासो पिया मोय चैन नाय पर रहो है। तो राजा गोपी चंद कहने लगे, अरे पगली, सपना कबो अपना होता है? अरे सपना कबो अपना होता है? ना 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 ना, तुम चिंता ना करो, भाई सब ठीक ठाक है ना, तुम चिंता ना करो। समझा दिया। कहा सपना कभी अपना नहीं होता है, सपने की बात क्यों मान रही हो? आज रानी को समझा दिया। जो गोपी चंद महलों से चले हैं तो मने मन सोच रहे हैं कि राजकाज से फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि गोपी चंद 52गढ़ का राजा है। ये धौलागढ़ का रहने वाला है, 52गढ़ तक राज है। तो मन में सोचने लगा, आज महलों में आई गए हैं, चलो अपनी मैयों से मुलाकात कर ले। हाँ, अब मैया के पास पहुंचे हैं। जो मैया ने अपने बेटा गोपी चंद को देखो है कि लखीलाल उठी महतारी है, गोद लेवा बैठारी है। गोपी चंद मेरे भागवत प्रेमियों मैया के पास पहुंचे हैं। अब मैया के जो चरण छू करके माथे से लगा लिया है, सोई मैया मैनामती ने अपने बेटा गोपी चंद को अपनी गोदी में बैठाए लो, सोई मुखड़ा चूमन लगी। जाने मधुरी की राव चारी है, सूरत लग रही प्यारी है। मेरे भागवत प्रेमियों, जो राजा गोपी चंद अपनी मैया के पास पहुंचा है और चरण को छू करके माथे से लगाया है, तो मैया मैनामती ने अपने बेटा गोपी चंद को गोदी में बैठा लिया। अब मुखड़ा चूम करके कहने लगी, मेरो कितना सुंदर मेरा बेटा गोपी चंद है। अब मैया रोने लगी। मेरे भागवत प्रेमियों, जो मैया रोने लगी तो गोपी चंद कहने लगा, मैया क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा कछु बात ना है लला। अरे कहा आखिरकार रोई क्यों हो? अरे मेरे घर में 1600 रानी है, अगर उस 1600 रानियों में किसी ने अगर आंख उठाई होगी तो उसकी मैं आंख फरवा दूंगी। अगर मैं किसी रानी ने तुम पर अंगुली उठाई होगी तो अंगुली मैं कटवा लूंगा। क्यों रोई मैया? कहा बोलो। कि मेरे घर 1600 नारी है, मेरे घर 1600 नारी है, से किसी ने क्या गारी है। मुख से कहो महतारी है, वह घर से दे निकारे है। भागवत प्रेमियों, गोपी चंद कहने लगा, मैया काहे को रोई हो? 1600 घर में नारी, अगर किसी नारी ने कछु कह दिया होगा ना, उसे मैं घर से निकाल दूंगी। काहे को रो रही हो? तो रानी मैनामती कहने लगी, बेटा गोपी चंद, तुम्हारी 1600 रानियों में से मेरे को किसी ने कछु नाई कहो है, फिर मैया क्यों रोई? अरे कहा मैंने बेटा इसलिए रोई है कि मेरा बेटा गोपी चंद कितना सुंदर है, लेकिन एक दिन काल इसे खा जाएगा। हाँ, एक दिन काल इसे खा जाएगा। तो बेटा तुम ऐसा करो, तुम जोगी बन जाओ,
अरे कहा मैया पागल हो गई हो, मेरे घर में 16 सोनार है, 1,1000 कन्या है, भला मैं जोगी कैसे बन जाऊं? अब फिर जोगी होने से कोई क्या अमर हो जाता है? कहा नहीं बेटा, देखो तुम्हारे मामा जो भरथरी है ना, और गुरु गोरखनाथ के पास में रहते हैं, उनसे कह के तुम्हें अमर करा देंगे, तासो लला तुम जोगी बन जाओ। सोई गोपी चंद कहने लगा मैया काहे को पागल हो रही हो, अब फिर जोगी हम कैसे हो जाए? जोगी तो संत होते हैं, वो जन होते हैं। कहा बोले गोपी चंद कि दुनिया में मैया जो गलेता वो जन है। जिनके सुत पित माते नारी नहीं धन है, जिनके सुत मेरी मात हमारी 16 रानी, मुँह पे संकट सहो न जाए, बिलखेगी मेरी ये रानी, मुँह पे संकट। कहा मैया हमारे 16 रानी है, 1,1000 कन्या है, सब बहुत रोएंगी, बहुत बिलखेंगी, ये कष्ट हमसे सहा नहीं जाएगा। अब फिर मैया तुम्हें मालूम होना चाहिए, मेरी मैया जोग लेती से मात काल नहीं खावे, तो सारो संसार री मैया संत होई जावे, तो सारो अरे अमर न जग में कोई, अमर है एक धनी को नाम, अमर न जग में कोई। तो धीरे धीरे बोलो है, धीरे धीरे बोलो है, वो तो धीरे धीरे बोलो है। मेरी मैया गई बोराई बोराई, बेटा धीरे धीरे बोलो है, मेरी मैया गई बोराई बोराई, लला धीरे धीरे बोलो है, मेरी मैया गई बोराई बोराई, लला धीरे धीरे बोलो है।
आज मेरे भागवत प्रेमियों अनुभव करना। गोपी चंद कहने लगे अगर मैया जोगी होबे तो अगर काल नहीं खाता तो पूरा संसार महात्मा हो जाता है? पूरा संसार महात्मा हो जाता। काहे को पागल हो रही, मैं जोगी काहे को बना रही है? आज राजा गोपी चंद कहने लगे मैया, तो मैनामती कहने लगी कि बेटा तुम्हें जोगी तो बनना ही पड़ेगा। देखो तुम्हारे पिताजी को काल एक दिन खा गए हैं, तासो लला तुम जोगी बन जाओ। तो कहा मैया हम जोगी कैसे बन जाएं, घर में 1600 नार है, 1000 कन्या है, सब बहुत बिलखेंगी, ये कष्ट हमसे नहीं सहा जाएगा। अब फिर मैया तुम्हें जोगी बनाना था तो मेरी शादी क्यों कर दिया? फिर मेरी बात सुन मैया, लीन हो जलम तेरी कोख से तब घोर बिसना दियो, अब बिसना दियो सोना दियो, फिर ब्याह मेरो क्यों कियो। और हमारे परमादरी सम्मानित मानी श्री कुन्नू सेठ भैया जी ग्राम असदा मऊ निवासी 11 सिद्धा भगवान की पावन चरणों में दान प्रदान हुई। बहुत बड़ी कृपा और मूल्यधर कन्हैया की बनी रहे सदा। भगवान भोलेनाथ जी अंधन के भंडार भरते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है, अब बारंबार की बधाई है। आज मेरे भागवत प्रेमियों गोपी चंद रोने लगा, कहा मैया जब मैं तुम्हारी कोख से जन्म लिया तो मुझे घोर करके विष क्यों नहीं दे दिया? अब विष ना दिया सो मैया ना दिया कोई बात नहीं, फिर मेरा ब्याह क्यों कर दिया? मेरा ब्याह क्यों कर दिया? मेरा ब्याह न करते मैया अगर मुझे जोगी बनाए को रहा तो। आज राजा गोपी चंद कहने लगा मैया 1600 घर में नारे है, कोई पूत मोई हर ना दियो, और कैसे तो जोगी हम बने, तूने बजुर का कर लियो हियो। अरे मैया 1600 घर में नारे है, 1000 कन्या है, विधाता ने एक बेटा नहीं दिया। अगर एक बेटा दिया होता भगवान ने तो हम जरूर जोगी बन जाते मैया। अब फिर तुम्हें मालूम होना चाहिए। रो करके गोपी चंद अपनी मैया मैनामती से कहने लगे कि ना कोई हमारो दूसरो घर में रहो हैया हैया। संभारे मेरी मैया, मेरी माता पूत का, मेरी माता पूत कोई ना है हमारे जी, और गद्दी जाएगी डूब जोग कहो कैसे धारे जी। मैया काहे को सिर न भाई पूत को तो बहका रही है। पूत को काहे बहका रही है, लला को काहे बहका रही है। अम्मा काहे को पागल भाई, लला को काहे बहका रही है। सच्चिदानंद भगवान के। तो इस प्रकार से मेरे भागवत प्रेमियों अनुभव करना। गोपी चंद कहने लगे मैया कोई दूसरो भैया ना है जो धौलागढ़ के राज संभाल लेगा मैया, तासो तुम ऐसे करो मैया के मुझे जोगी नाय बनाओ। कहा नहीं लला तुम्हें जोगी तो बनना पड़ेगा।
अब हम तुम्हें मरना नहीं देखना चाहते हो बेटा, तुम जोगी बन जाओ। तो मेरे भागवत प्रेमियों उसी समय गोपी चंद जो है ना मैया मैनामती से कहने लगे, मैया ठीक है मैया मैं जोगी बन जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी कहाँ मिलेंगे? तो कहा एक प्रेम गुफा में संत रहे जालंधर, अब वो करत रहे दिन रात भजन उसी के अंदर। मेरे लल्ला गुरु तो मिल जाए गोरखनाथ, और तेरो मामा भरथरी दिन के दिन रहता उनके पास। कहा तुम्हारा मामा जो भरथरी है ना वो गुरु गोरखनाथ के पास रहता है। तो भैया जी कहा ठीक है मैया कोई बात नहीं है, मैं जोगी बनने को तैयार हूं। तो उसी समय मेरे भागवत प्रेमियों राजसी जो पोशाक थी उसको तज दिया, राजसी पोशाक को उतार दिया। अब उतारने के बाद में गेरुआ 72 कपड़ा पहन लिए हैं, हाथ में चिमटा ले लिए हैं, बैराग धारण कर लिए हैं, और सोई मैया मैनामती के दोनों पैर छू करके माथे से लगा लिए गोपी चंद। और कहा बोले कि जो जिंदा मैया रहो करो फेरा फेरी, ओ रामा 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 रामा, नहीं अब ले ले तो प्रणाम। अम्मा अम्मा नहीं ले ले अब तो प्रणाम, आखिरी मेरी नहीं ले ले तो प्रणाम। कन्या कुंवारी रही, ब्याह अब उनको तुम कर दीजो, कन्या कुंवारी। आज गोपी चंद कहने लगे मैया अगर जिंदा रहूंगा तो फिर फेरी करूंगा नहीं, आखिरी प्रणाम है मेरा मैया। अब मेरी जो 1,000 कन्या है इनका तुम ब्याह कर देना मैया, मैं जोगी बनने को तैयार हो जा रहा हूं मैया। आज फकीरी भेष धर लिए गोपी चंद मैया के चरण छुए, और जिस समय चले हैं कहा बेटा तुम चिंता नहीं करना, जाओ अपने मामा से कह देना, तुम्हारे मामा जो है ना वो गुरुजी से कह के तुम्हें अमर करा देंगे। आज मेरे भागवत प्रेमियों गोपी चंद जो महलों से चला है, अब 1600 नारियों को नहीं पता कि हमारे पिया जोगी हो गए हैं। व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज जी बोले कि हे राजा परीक्षित आज देखिए इधर, जिस समय गोपी चंद गुफा के पास आए हैं आवाज लगा रहे गुरुजी मठी तुम्हारी नाय मोय मिल रही, गुरुजी मठी तुम्हारी मोय नाय मिल रही है। तो भरथरीश मन में सोचने लगे तो गोपी चंद की आवाज है। बाहर निकल करके आए, गोपी चंद ने जो अपने मामा को देखो प्रणाम करो, तो गोपी चंद के मामा भरथरी कहने लगे बेटा गोपी चंद, ए महात्मा तू कब से बन गया? कहा मामा एक काम करो गुरुजी से कह के मोय अमर करा दो, मोय जोगी बना दो। तो कहा पागल हो, तुम्हारे घर में 1600 रानी 1,1000 कन्या, तो महात्मा हो बे क्या हो? अरे चला जा यहाँ से, 52गढ़ तक तुम्हारी राज है, कोई महात्मा होना साधारण बात है?
एक कठिन जोग का पंथ बड़े बड़े संत खाए रहे चक्कर। अब कोई बिरले योगी संत झेलता चक्कर। की धार जो उतरे पार करे मत मकर। अरे कहा महात्मा होना कोई साधारण बात नहीं है, मेरी बात सुन गोपीचंद। मोह की धार जो उतरे पार करे मत मकर। तू जाने बूझ के लला बने मत पाकर। तेरे घर 1600 रानी, यो महलन में कन्या कुंवारी। अरे भांजे को